जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि सीईटी 2020 रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप के बारे में कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन या फिर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यहाँ पर आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हो जिसमें कि आपको बताया गया कि 5 अगस्त 2020 से लेकर आप लोग 16 सितंबर 2020 शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। इसी के साथ यहाँ पर राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर। तो आपको इस पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये पेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जानकारी आती है नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो आपका जो भी नाम है ये नाम आपको यहाँ पर भर देना है और ये नाम आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से सबसे पहले आपको अपना ईयर चूज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से ईयर सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से मंथ और फिर इसके बाद डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ईमेल एड्रेस, अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड ईमेल एड्रेस फिलअप कर देना है। इसको फिलअप करने के बाद जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर ऊपर भरी है इस ईमेल आईडी को आपको दोबारा से डाल करके कंफर्म करनी होगी। कंफर्म करने के बाद नीचे आती है कंट्री, तो आपको यहाँ से कंट्री इंडिया या फिर अदर है तो वो अदर चूज कर लेनी है। एक यहाँ पर आपको वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है और इसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो आ जाएगी जहां पर आपको बोला गया कि प्लीज एंटर द इमेज टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइडेड एंड क्लिक ऑन सबमिट टू गेट ओटीपी। यानी कि जो यहाँ पर कैप्चा कोड या सिक्योरिटी कोड है ये आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जो कि अभी आपको यहाँ पर डाल करके कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे ओटीपी मिल चुका है और ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर ओटीपी के बॉक्स में लिख देना है और लिखने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे ओटीपी हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद डिक्लेरेशन के नीचे आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी जानकारी अभी तक आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है क्योंकि इन जानकारी को आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने से पहले दोस्तों ध्यान दीजिए, आपके सामने यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे कि आपने जब अभी ओटीपी प्राप्त किया था जो आपने मोबाइल नंबर वेरीफाई किया है उसके ऊपर सेम तरीके से आपके सामने सिक्योरिटी कोड आएगा। वो सिक्योरिटी कोड डालने के बाद ही आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अभी मेरी विंडो के अंदर ये टेक्निकल एरर की वजह से नहीं आ रहा है, बट आपको सिक्योरिटी कोड डालने के बाद ही सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें कि दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और जो आपकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड है ये हमने आपको ईमेल एंड मैसेज के माध्यम से भेज दी गई है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर दिया जा रहा है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा, बट उसके पहले यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। यहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किया जा रहा है कि किन के अंदर ये सबसे बेहतर फिलअप किया जाएगा फॉर्म, तो आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर है पर्सनल डिटेल्स, तो सबसे पहले है कैंडिडेट नेम, तो आपको अपना नाम यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फिर से भर देना है। फादर गार्जियन नेम यानी कि आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये नेम फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद मदर्स या फिर गार्जियन नेम, तो आपको अपनी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति या फिर पत्नी का नाम यहाँ पर दे देना है। अदर पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो अब आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद कैंडिडेट जेंडर, तो भी जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी के अंदर आपको अपनी नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है या फिर जो भी है वो आपको चूज कर लेनी है। आधार कार्ड नंबर अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको दे सकते हो, ये ऑप्शन कंपल्सरी रूप में ऐड नहीं है, यानी कि अगर नहीं देना चाहते तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा गया कि डू यू बिलोंग्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। नीचे आती है कम्युनिकेशन एड्रेस की जानकारी, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो, तो यहाँ पर जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिलअप कर देना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2-3 का इस्तेमाल कर लेना है। कंट्री यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आता है स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो यानी कि किस स्टेट से आप इस फॉर्म को भर रहे हो वो स्टेट आपको चूज करनी है।
इसके बाद उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। टाउन सिटी का नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। प्राइमरी ईमेल एड्रेस, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी प्राइमरी ईमेल आईडी देनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर सेम ईमेल आईडी फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद अल्टरनेटिव ईमेल, यानी कि अगर आप इस ईमेल आईडी के अलावा कोई और ईमेल आईडी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो, नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हो। प्राइमरी मोबाइल नंबर, यानी कि जो नंबर आपने अभी भरा है इसके अलावा अगर आप कोई और नंबर देना चाहते हो तो वो नंबर आप यहाँ पर भर सकते हो या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी कि जो जानकारी आपने ऊपर भरी है अगर ये किसी वक्त कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता तो ऐसे में आप इमरजेंसी मोबाइल नंबर क्या देना चाहोगे वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको भरना है। साथ ही रिलेशनशिप विद कैंडिडेट, यानी कि इस नंबर जिसका नंबर आप दे रहे हो उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर यहाँ तक नीचे आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो अपलोड करना है वो आप देख लीजिए। प्लीज क्लिक हियर फॉर फोटोज स्पेसिफिकेशन एंड सैंपल फोटोज। तो यहाँ पर है प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यहाँ पर दोस्तों आपको जो फोटोग्राफ है एंड सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करके जान लेना है कि किस तरह का साइज आपको फोटो का रखना है और इमेज का साइज कितना रखना है सिग्नेचर के। तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है पूरा सैंपल। आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह के फोटो एक्सेप्ट किए जाएंगे और किस तरह के फोटो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। साइज कितना होना चाहिए फोटो का, जो आपका एक पीरियड है वो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम साइज 1 MB रखा है। फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का एक्सेप्टेबल है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जानकारी आ जाएगी। तो पहले तो आपको फोटोग्राफ को सिलेक्ट करना है और फिर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपका फोटो है वहाँ पर आपको ट्रांसफर किया जाएगा या फिर आपको उस फोल्डर के अंदर चले जाना है जहाँ से भी आपको अपने फोटो को अपलोड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक फोटो आपको अपलोड करके दिखाते हैं। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए क्योंकि अभी प्रोसेसिंग हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो इमेज है वो अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है फोटोग्राफ के बराबर में सिग्नेचर। आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 80 KB, यानी कि 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से एक रैंडम इमेज चूज कर लेता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। अब आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने जितनी भी जानकारी सेक्शन के अंदर भरी है वो एक बार कंफर्म कर लेनी है और फिर आपको नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एकेडमिक्स का सेक्शन आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन से जुड़ी हुई जानकारी भरनी है। जैसे कि सबसे पहले है SSC यानी कि 10th। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना है कि आपने किस बोर्ड से अपनी जो 10वीं पास है वो कंप्लीट की है। तो चलिए हम यहाँ पर एक बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मंथ ईयर ऑफ कंप्लीशन, यानी कि आपने किस मंथ और किस ईयर के अंदर कंप्लीट कर ली थी वो यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको वो ईयर चूज कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे यूपी बोर्ड के आपके बोर्ड के अंदर। तो चलिए यहाँ पर यूपी बोर्ड में 600 थे। तो मैं यहाँ पर 600 फिलअप कर देता हूँ सभी सब्जेक्ट को मिला करके। उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। ये करने के बाद एवरेज परसेंटेज, यानी कि आपकी परसेंटेज कितनी थी, मैं यहाँ पर एक रैंडम परसेंटेज एंटर कर रहा हूँ। ये करने के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पर जानकारी है HSC यानी कि 12th की। तो आपको यहाँ पर 12th की जानकारी भरनी है। ये भी आपको सेम तरीके से भरनी है। सबसे पहले कोर्स टाइप में आपको 12th या फिर उसके बराबर चूज कर लेना या फिर डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम 12th सेलेक्ट करते हैं। 12th सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने किस बोर्ड से की थी अपनी 10वीं 12वीं पास, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको किस मंथ किस ईयर के अंदर आपने 12वीं पास कर ली थी वो सिलेक्ट करना है। किस डिसिप्लिन से की थी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर अदर, वो चूज करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेम तरीके से मैक्सिमम मार्क्स एंटर करने हैं सभी सब्जेक्ट को मिला करके। उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं और परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आप देखोगे बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट की जानकारी। तो आर यू इन दी फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, क्या आप बैचलर डिग्री की फाइनल ईयर के अंदर हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद हैव यू कंप्लीटेड बैचलर डिग्री, क्या आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है? अगर कर ली है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आपको कुछ और जानकारी भरनी है, बट अगर आप नो करोगे तो आपके सामने ये सही ऑप्शन हट जाएंगे। तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ। यस करने के बाद आपको किस तरह से जानकारी भरनी है वो आप देख लीजिए। टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री, आपकी जो डिग्री थी उसका ड्यूरेशन कितने साल का था वो आपको सिलेक्ट करना है।
मैक्स मार्क्स परसेंटेज अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर आपकी जो मार्क्स परसेंटेज है वो कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कैसा था वो आपको सिलेक्ट करना है। स्टेट यूनियन टेरिटरी यूनिवर्सिटी थी या कैसी थी वो आपको यहाँ पर चूज करनी है, तो किस स्टेट के अंदर थी, तो यहाँ से हम उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप या फिर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद आता है नेम ऑफ कॉलेज, अगर आपने किसी कॉलेज से की थी तो आपको कॉलेज का नाम देना है, नहीं तो आपको डायरेक्टली अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख देना है डिटेल में। डिग्री नेम, आपकी कौन सी डिग्री थी वो डिग्री यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद डिसिप्लिन, आपने किस डिसिप्लिन के अंदर की थी वो डिसिप्लिन भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आता है मंथ ईयर ऑफ कोर्स कमेंसमेंट, यानी कि किस मंथ किस ईयर के अंदर आपने अपनी डिग्री की शुरुआत की थी करने के लिए, तो वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ईयर भी यहाँ से आपको चूज कर लेना है। ये चूज करने के बाद यहाँ पर देखोगे मंथ ऑफ ईयर एंड मंथ ईयर कंप्लीशन, यानी कि किस मंथ और किस ईयर के अंदर आपने अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट कर ली थी। तो सेम तरीके से आपको यहाँ पर पहले मंथ सेलेक्ट करना है और फिर इसके बाद आपको ईयर चूज कर लेना है, तो आपकी ये जानकारी भी यहाँ पर आ जाएगी। नीचे आता है क्लिक हियर इफ यू हैव मोर देन वन बैचलर डिग्री, फॉर एग्जाम्पल BCom प्लस LLB या फिर BE प्लस B फार्मा। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैचलर डिग्री है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना है। मास्टर डिग्री, डू यू वांट टू एंटर मास्टर डिग्री डिटेल, यानी कि अगर आप मास्टर डिग्री भी करे हो और आप उसकी जानकारी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अदर प्रोफेशनल डिग्री डिटेल, अगर आपके पास कोई अदर प्रोफेशनल डिग्री है और आप उसकी जानकारी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब दोस्तों जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है उनको एक बार कंफर्म कर लेना है और कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन आता है जिसमें कि आपको वर्क एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी दे रहे हो तो आपको एक एक करके जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंडस्ट्री टाइप के अंदर चूज करना है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो किस इंडस्ट्री टाइप के अंदर आता है, तो उसी को यहाँ से आपको उसी के ऊपर बेसिकली टिक कर देना है। टिक करते ही वो जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पर आपको वो डेट डालनी होगी किस डेट से आपने अपना वर्क स्टार्ट किया था, डेट मंथ ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके। इसके अंदर सामने वाले में आपको वो डेट डालनी है कब तक आपने वर्क किया है। इसके बाद ब्रेक इन एक्सपीरियंस, अगर आपने एक्सपीरियंस में कोई ब्रेक लिया है 1-2 महीने का तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, 1-2 जो भी है वो आपको लिखना होगा। एक्सपीरियंस इन डेज, तो यहाँ पर जो आप डेट सिलेक्ट कर लोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्सपीरियंस है वो डेज के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी के अलावा अगर आप किसी और डिपार्टमेंट या फिर किसी और इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस किए हो और आप उसकी जानकारी देना चाहते हो तो आप उसी के ऊपर टिक करके यहाँ पर ये जानकारी दे सकते हो। ये जानकारी चेक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर प्रोग्राम्स की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने प्रोग्राम्स नेम है और इंटरव्यू सिटी है। तो अगर आप सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको ये सभी सिलेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रेफरेंसेस है इंटरव्यू की वो देनी होगी। तो मैं यहाँ पर IIM अहमदाबाद PGP सिलेक्ट एनी 2 प्रीफर्ड सिटी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई 2 सिटी चूज करनी होगी, जैसे कि यहाँ से फर्स्ट हम दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं और सेकंड हम यहाँ से मुंबई सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी जो आपके प्रोग्राम्स नेम्स है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर सेकंड IIM अहमदाबाद PhD सिलेक्ट करते हैं। इसमें आपको यहाँ पर जो आपकी प्रेफरेंसेस है वो आपको देनी होगी। तो इसमें आपके सामने एक ही ऑप्शन है जो कि अहमदाबाद का, तो इस प्रकार से आपको अपनी प्रेफरेंसेस दे देनी है कि किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और उस कोर्स में जो आपका इंटरव्यू है वो आप किस सिटी के अंदर देना चाहते हो। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करने के बाद और कंफर्म करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर टेस्ट सिटी का जो कॉलम है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर है प्रीफर्ड टेस्ट सिटी, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर दिया जा रहा है कि एप्लीकेंट कैन सिलेक्ट एनी 6 टेस्ट सिटीज एज पर परफॉर्मेंस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, यानी कि कैंडिडेट यहाँ पर 6 टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर सकता है। आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 अमोंग दी 6 प्रीफर्ड टेस्ट सिटी विल बी अलॉटेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी कि जो 6 सिटी है वो आपके फॉर्म के रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद आपको दी जाएगी, बट ये इसके आधार पर दी जाएगी कि कौन सी सिटी आपके लिए अवेलेबल है और कौन सी अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर एक एक करके आपको अपनी टेस्ट सिटी चूज कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से फर्स्ट सिटी आगरा सेलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड हम यहाँ से अजमेर सेलेक्ट कर लेते हैं, थर्ड हम यहाँ से अलीगढ़ सेलेक्ट कर लेते हैं और फोर्थ यहाँ से हम अहमदाबाद सेलेक्ट करते हैं, फिफ्थ यहाँ से हम कोई भी एक सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं और
इस प्रकार से बेसिकली आपको अपनी जो आपकी प्रेफरेंसेस है वो यहाँ पर दे देनी है। देने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पेमेंट के पेज पर आ जाओगे, जहाँ पर आपको दिया जा रहा है आपकी फीस का अमाउंट। इसी के साथ पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने है और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किस माध्यम से फीस को जमा करने पर आपको कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। पूरी चार्जेस की जानकारी यहाँ पर डिटेल्ड में आपको देखने को मिल पा रही है। पेमेंट मोड में आपको चूज योर पेमेंट मोड, यानी कि किस माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो, पे यू या फिर बिल डेस्क। बिल डेस्क से मतलब है अगर आप बिल डेस्क चूज करोगे तो आपके सामने सभी ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट कैश कार्ड, इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बिल डेस्क सिलेक्ट करते हैं और डिक्लेरेशन के नीचे इसके नीचे राइट क्लिक करते हैं और फिर आपको क्या करना है, आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है उन सबको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। ये आपके पास अंतिम मौका होगा इस जानकारी को कंफर्म करने का। तो अगर आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस जिस भी माध्यम से करना चाहते हो जमा, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए हैं, इनके जो चार्जेस है और जो मेथड है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इनमें से आप जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहो कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो, फील्ड दिखाई, तो आपको कम से कम 48 आवर का वेट करना है। आपको दोबारा से एकदम से फीस जमा नहीं करनी है, नहीं तो दोनों बार की फीस वेस्ट चली जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आप CAT 2020 रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है और ये जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी भी सेक्शन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है जानकारी समझने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं। और इस वीडियो के लास्ट में बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।